अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टडी टाइम के टीचर मैथ्स का और क्लास 10 का 18.3 आज मैं शुरू करूँगा, क्योंकि 18.1 पिछली क्लास में ख़त्म हो गई। होना तो 18.2 चाहिए था, लेकिन वो मैं इसके बाद कराऊंगा। वो थोड़ा लेंदी, थोड़ा सा अलग है, इनसे हटके है। तो इसी वजह से मैं 18.3 पहले करा रहा हूँ, उसके बाद मैं 18.2 या 4 के बाद कराऊंगा, जो भी है। फिलहाल हम 18.3 कर रहे हैं। 18.1 आपके पास चैनल पे आ चुका है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 8.3 का ये पहला सवाल है, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्लास फेलोज़ को शेयर करवाएं, चैनल्स के बारे में बताएं, ताकि उनको फ़ायदा हासिल हो। आपको तो हो ही रहा होगा, उनको भी फ़ायदा हासिल हो। जितना इसको बढ़ाएंगे सबका फ़ायदा है। और कुछ बात पूछनी की है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं 18.3 का पहला सवाल। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर गिवन। किताब का सवाल है पहला कि चार प्रोपोर्शन में से तीन गिवन है, एक पता नहीं है, वो आपको मालूम खुद करना है। कह रहे हैं कि फर्स्ट गिवन है यानी कि 6, सेकंड गिवन है यानी कि 18, और चौथा गिवन है यानी कि 54, और थर्ड आपको पूछा गया फाइंड द थर्ड। थर्ड प्रोपोर्शन इसमें क्या होगा मालूम करना है। तो आपने अगर लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज एक्स, वो एक्स हम लेट करके उसको निकालेंगे, ठीक है। तरीका क्या क्या होता है पोर्शन में, आपको पिछली क्लासेस में पता चल चुका होगा। 6 और 18 को हम लिखेंगे 6:18। ये दो शुरू की हो गया, 1 और 2 हो गया, ठीक है। ये आपका प्रोपोर्शन का निशान डबल, आपको डबल डॉट होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। फिर आपका थर्ड प्रोपोर्शन आपको मालूम करना था, उसको हमें एक्स लिखना है। और रेशो फोर्थ प्रोपोर्शन जो कि आपका है 54। तो ये था हमारा लिखने का एक तरीका, तो हमने लिख दिया है। अब आइए आगे चलते हैं। ये रेशो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है डिवाइड। तो 6/18, ये प्रोपोर्शन इजिकल्स टू एक्स डिवाइड बाई 54, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ एक्स निकालना है, तो 54 यहाँ डिवाइड है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो आइए कैसे होगा मल्टीप्लाई, आपको दिखाता हूँ। 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18। पहले तो ये कटा आपका 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18। अब ये 3 कटाएंगे 54 से, 3 × 1 = 3, 3 × 18 = 54 होता है। तो x = 18। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कैलकुलेट खुद से भी कर लें, कैलकुलेटर में इनको अप्लाई कराएं, इसको डिवाइड कराएं, खुद ब खुद आपका ये जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, तो आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। यहाँ पे वही वही चीज़ हो रही है जो इसमें चल रहा था, सेकंड पार्ट का है। ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, और जो थर्ड है वो आपको निकालना है, उसको मैंने एक्स मान लिया है। तो फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेशो ए प्लस बी, ये सेकंड प्रोपोर्शन है। और हमने ये रेशो है, फिर प्रोपोर्शन निशान डाल दिया, ठीक है। फिर एक्स आ गया जो कि थर्ड प्रोपोर्शन है, आपको मालूम करना है। फिर रेशो आया और ये फोर्थ आ गया जो ए माइनस बी है। तो ये तीन तो आपको पहले से दिए हुए थे, ये फोर्थ दिया हुआ था, ये सेकंड और ये फर्स्ट। थर्ड हमने खुद रख के एक्स मालूम करवाना है, आइए देखते हैं। तो इसको भी ऐसे डिवाइड में लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी इजिकल्स टू एक्स अपॉन ए माइनस बी। तो आपको तो एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखें, इसमें कुछ फैक्टराइजेशन का मामला भी चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पहले ऊपर देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खुलता है, ए प्लस बी ए माइनस बी में। तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे खुलेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस बी, वो तो खैर पहले से ही था। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी दोनों कट गए, कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक्स निकालना है, नीचे था ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वहां चला गया तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स का आंसर आ गया। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये 1 ये 1 2 हो जाएंगे। तो ए माइनस बी एक बार लिख दें आप, और 2 लगा दें, पावर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया एक्स का आंसर, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन का आपका ये आंसर आ गया। आइए तीसरे पार्ट में चलते हैं। तो थर्ड पार्ट कहते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स प्लस वाई। तो हमने लिखा लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज ए। अच्छा, सब जगह आप देखें मैं एक्स लिखता आ रहा हूँ, जो लेट करा रहा हूँ एक्स थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई पहले मौजूद है, तो उसको मैंने कोई दूसरे लेटर से एज्यूम करना है, ए बी सी कुछ जाए लिख दें, मैंने ए लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आप बी लिख दें, सी लिख दें, डी लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो थर्ड प्रोपोर्शन ए हमने ले लिया, लिहाजा ये फर्स्ट सेकंड, ये रहा फर्स्ट सेकंड, ये प्रोपोर्शन आया, और ये थर्ड पे ए आ गया, और एक्स प्लस फाइव फोर्थ पे आ गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ये डिवाइड में आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया, ए अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है।
अच्छा, एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर के खोलने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर के फॉर्मूले ऑलरेडी ये के कट जाते हैं, इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नीचे आइए, नीचे देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, तो वहां पे क्या हो रहा है, तो ये खुल जाएगा, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लग गया। ये फॉर्मूले आपको क्लास 9 से आपको याद होना चाहिए, और स्टार्ट में भी मैंने लिख के दिया था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे खुला। अच्छा, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे एक्स प्लस वाई एक चीज ब्रैकेट आपकी आ चुकी है, ऊपर भी एक्स प्लस वाई मौजूद था, एक एक एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो नीचे से तो पूरा ही गया, ऊपर से दो में से सिर्फ एक कट के एक बचेगा, तो एक 11 बच गया आपका। अच्छा, नीचे और क्या बचा हुआ था, एक्स को एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा हुआ था। इधर था ए अपॉन एक्स प्लस वाई, आपको तो ए निकालना है, तो एक्स प्लस वाई यहाँ डिवाइड है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये जो आपका ए था, ये आपका आपको ऐसे ही रह गया, एक्स प्लस वाई यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगेन देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स प्लस वाई दो दफा हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपका जो है ए का आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 4, तो पार्ट 4 ये रहा आपका कि ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ दिया हुआ है, थर्ड आपको एक्सलेट करके मालूम करवा लेना है, ठीक है, जैसे वो चल रहा है वैसे ये भी चल रहा है। तो फर्स्ट सेकंड ये हो गया रेशो दोनों में, फिर प्रोपोर्शन, फिर एक्स मालूम करना है, तो थर्ड वाला और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, पहले ऊपर पूरा ये ऐसे ही आ गया, ये रेशो से आपको डिवाइड का निशान आ गया, और ये बाद वाला नीचे आ गया, ठीक है। इधर तो एक्स अपॉन ए प्लस बी आसान है, ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, आपको बताया कि डिवाइड का निशान जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो जो चीज डिवाइड होती है वो नीचे वाली मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, यानी कि ए माइनस बी ऊपर चले आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा जैसे था वैसे रहेगा। ये डिवाइड को हमने चेंज किया है मल्टीप्लाई में, तो नीचे ऊपर हो जाता है, आपको पता ही होगा, पिछले क्लासेस में आप ये चीजें पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। एक्स अपॉन ए प्लस बी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आइए इसको पहले फॉर्मूले से खोलेंगे, दोनों फैक्टराइज हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से, ये हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैसे बोलता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई आ गया, ए माइनस बी आ गया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। देखें तमाम चीजें कटती हुई दिख रही हैं, सबसे पहले ए प्लस बी ऊपर नीचे कट गया, ए माइनस बी यार ए माइनस बी कटा, और ए स्क्वायर में ए प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर से कट गई, कटने का मतलब होता है डिवाइड हो जाना, यानी कि वन बच जाना, सही ना, जैसे 5 कट के 1 बचता है, तो ये तमाम चीजें अगर 1 आ गई, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, सब कट के 1 आ गया, ऊपर नीचे डिवाइड होके कटा, बनाया। इधर एक्स अपॉन ए प्लस बी लिखा होता, ए प्लस बी वहां गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वो ए प्लस बी रहेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई किया, ए प्लस बी आ गया, एक्स की वैल्यू आई ए प्लस बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पूरे 4 के 4 पार्ट मैंने करा दिए, ठीक है।